Hello dear learners, myself Amit. Welcome all of you once again in our YouTube channel. In today's lecture we will see the second product of vector, that is scalar or vector product of two vectors. In the last lecture we have completed the dot और scalar product of two vectors. आज देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कंसेप्ट क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। देखो दो वेक्टर प्लेन में समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दो कोइनिशियल वेक्टर हैं। कोइनिशियल मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये बोलता है कि सबसे पहले तो देखो अपना पाम को रखो फर्स्ट वेक्टर, अगर इसको बोल रहे वेक्टर ए, इसको बोल रहे वेक्टर बी, तो पाम को रखो फर्स्ट वेक्टर के अलाउ, पूरा पाम को रख दिया फर्स्ट वेक्टर के अलाउ। क्रॉस बी बोल रहा है, ए क्रॉस बी, तो ये है ये बी है, ए से बी की तरफ अपने पाम को कर्ल करो, ठीक है। तो थंब किधर आया, अपवर्ड, ठीक है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट बोला जा रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो रिजल्ट बनता है ना, वो खुद एक वेक्टर बनता है। देखो ऐसे क्रॉस किए तो रिजल्ट क्या आ रहा, ऊपर आ रहा, और ये क्या है, ऊपर डिनोट कर रहा, तो इसका जो लेंथ होगा वो बताएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो बता ही रहा। किधर है डायरेक्शन बताओ, ये दोनों वेक्टर से बनने वाला प्लेन ये होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं ना। नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर को हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए किससे शो करते हैं, एन कैप से शो करते हैं, समझ में आया। तो आखिर ये बनता क्या, आखिर इसका लेंथ कितना आएगा, तो उस चीज को समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो क्रॉस कभी भी करते हैं ना, ये क्रॉस भी, तो क्रॉस करने से क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। और थोड़ा ध्यान से देखो तो ये इसी के बराबर अगर यहाँ पे लाइन खींच दे, इसी के पैरेलल यहाँ खींच दे, तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। इसके पैरेलल यहाँ खींच दे लाइन, इसके पैरेलल यहाँ खींच दे, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी करते हैं ना, तो क्या निकलता है, ये इस दो वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है ना, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी दो वेक्टर का किया जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इस बार साइन लेना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये जो बना ना इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंथ है वो इससे पता चलेगा। लेकिन हाँ डायरेक्शन जो वो किधर है, डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एन कैप, ठीक है। दो वेक्टर से प्लेन बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और जो एन कैप है वो एन कैप है क्या है, एन कैप जो है ये बताता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, किसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, एक प्लेन का, और उस प्लेन किससे बना, वो प्लेन बना है वेक्टर ए और वेक्टर बी से, मतलब वो प्लेन जिसमें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आ जाए, ये भी आ जाए और ये वेक्टर भी आ जाए, ये वेक्टर, तो ये प्लेन होगा, इसी के परपेंडिकुलर जो होगा वेक्टर उसी को बोलते हैं क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। अच्छा अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का बात करें, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बोलता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या देखे थे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अगर बात करें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड देखो, तो अगर डायरेक्शन को हटा दें तो ये ना मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम बोलें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला हटा जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे साइन थीटा होगा, ये समझ में आया, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा आता है। अच्छा ये चीज करने से क्या मिल रहा है हमको, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या मिलता है, ये तो मिल रहा है, लेकिन इसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें, ठीक है, इसका नाम चलो बाद में डी रख दे रहे हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम को अगर एक डायगोनल जोड़ दें तो ये क्या बनता है, एक ट्रायंगल। इसी का एरिया डबल करेंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे क्लास से पढ़ते हो क्या होता है, 1/2, ये बेस होता है, और बेस पे अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिरा है वही क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी का अगर डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इसी को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। समझ में आया। चलो अब हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं कि इससे क्या समझ में आता है, ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। देखो इसको हम लोग मान लिया वेक्टर ए, इसको मान लिया वेक्टर बी, ठीक है। अगर इसका लेंथ का बात करें तो क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर इसका लेंथ का बात करें तो क्या बोलेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया जानना है तो पैरेललोग्राम का एरिया जानने के लिए क्या जानना होगा, बेस और ये हाइट। चलो बेस तो पता है, ये बेस कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नहीं बोल देंगे क्या, बोल देंगे ना, यहाँ तक नहीं, पूरा ये बेस यही ना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बेस। अगर इसमें बेस का बात करें, इसमें बेस क्या है बताओ, बेस जो है सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है। और हाइट जानना है हमको, तो इसके लिए क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये है बी, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और ये क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा। अब बताओ एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बताओ बेस क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और हाइट क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो ये चीज़ कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि नहीं। तो कभी भी तुम अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो क्या आता है, ये आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे तुमको क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। याद रहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो उससे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो तुम बताओ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी करो उसका मैग्नीट्यूड ले लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो 1/2 कर दो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ गया, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो पहले। चलो अब देखो, अगर हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस का बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अगर इधर 1 स्टेप बाद जाए तो इसको क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और ये क्या होगा, के कैप, ठीक है। देखो अब हम लोग जानना चाहते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, ठीक है। तो क्रॉस का क्या रूल है बताओ, जो भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लो और साइन ले लो, ठीक है। तो क्या जाएगा बताओ, क्रॉस करोगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड और साइन कितना डिग्री, अगर आई कैप लियो फिर से आई कैप ले तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0, तो 0 आएगा। तो इधर कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, आंसर तो तुमको पता ही 1 है, ये 1 है और ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई कैप डॉट आई कैप 1 आता था, जे डॉट जे 1 आता था, के डॉट के भी 1 आता था। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 0। तो सीधा बताओ, जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या आएगा, 0, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या आएगा, 0। तो इसमें सिमिलर अलग का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डॉट या एक क्रॉस हो रहा तो क्या आएगा, 0 आता है, ठीक है। ये बताओ आई कैप डॉट जे कैप करे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, आई इधर है जे इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये बताओ आई से जे की तरफ क्रॉस करना है, तो बताओ आई कैप किधर है, उधर, जे इधर, तो आई की तरफ पाम को रखो अपना, जे की तरफ कर्लिंग करो, किधर आया था, ऊपर, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, आई की तरफ रखो, एक्स के अलावा रखो, वाई की तरफ कर्ल करो, थंब किधर आया, अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, अपवर्ड में कौन सा है, के क्या, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1, ये भी 1 और साइन 90 भी 1, तो ये क्या आ जाए, के कैप। तो आंसर क्या बन गया, के कैप। तो यहाँ से याद रखो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। समझ गए। उसी तरह ये बताओ जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप होगा, ठीक है। तो ये रूल होता है, ठीक है ना। और अगर इसी में हम सीक्वेंस चेंज कर दिए होते, जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिए होते तो जे से उधर है, जे से आई की तरफ मोड़े तो किधर आता था, हम नीचे, ऊपर में के कैप है तो नीचे क्या होता, माइनस के कैप, ठीक है। तो ये एक रूल बता दिया ना, ठीक है।
अब देखो इसका शॉर्टकट क्या बनाया गया, तो शॉर्टकट ऐसे होता है, यहाँ आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है। इस सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए आई कैप क्रॉस जे कैप बताओ कितना होगा, तो बताओ आई और जे तो आ चुका ना, तो बच क्या रहा के, तो क्या हो जाएगा के कैप, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो देखो आई से जे ही गए ना तुम, तो प्लस में, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाता जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू बताओ, तो जे और के तो आ चुका है, बच क्या रहा आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप। देखो जैसे के ही ना जा रहे हो तुम, ठीक है, आई कैप प्लस में या माइनस में, तो प्लस में होगा, ठीक है। ये बताओ के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, तब बताओ के और आई तो आ चुका है, क्या बच रहा जे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस में या माइनस में, प्लस में होगा, के से आई जा रहे हो ना, ठीक है। ये बताओ अगर तुमसे पूछ दिया जाता के कैप क्रॉस जे कैप, तो बताओ के कैप क्रॉस जे कैप, तो के और जे आ चुका है, बच क्या रहा आई, तो देखो तो के से जे अपोजिट जा रहे हो ना, तो माइनस आई कैप, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का रूल बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। एडजेसेंट मतलब अगल बगल का जो साइड है वो उसको वेक्टर से शो किया गया, और ये है वो वेक्टर, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है, जरूरत नहीं बनाने का लेकिन बना दे रहे हैं। इधर मान लेना वेक्टर ए है और ये इधर वेक्टर बी है, ठीक है, और इनके बीच का कुछ एंगल होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दोनों वेक्टर को बताओ क्या है। वेक्टर ए कितना है 3i कैप, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी क्या है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या बताएं, जो भी वेक्टर है याद रखना वेक्टर का को इनिशियल होना चाहिए। तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी ये मान ली, ठीक है। क्या करना है इसका, सबसे पहले क्या करना है, अगर एरिया पैरेललोग्राम बोल दिया है तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी वेक्टर बनेगा उसे क्या फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो वही क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्या रूल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। एक तो नॉर्मल रूल है कि यहाँ रखो क्रॉस करो, फिर वो बताए थे ना डॉट प्रोडक्ट में भी, जो सिंपल जो तुम अलजेब्रिक मेथड से करते हो तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो हम लोग क्या किए डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप और ये के कैप, ठीक है। इसमें बताओ सबसे पहले कौन सा वेक्टर है ए ना, तो वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है विद साइन रख दो, क्या है 3 1 और ये क्या 4। वेक्टर बी है ना बाद में, तो बी का जो कोफिशिएंट है वो रखो 1 फिर क्या -1 फिर 1, ठीक है, ये रख दें। अब डिटरमिनेंट निकालना तो जानते ही हो, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ये वैल्यू क्या है आई कैप, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में क्या साइन होता है माइनस, और बीच में माइनस साइन के बाद ये खुद क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा +4 लिख दें, ठीक है, बीच में माइनस साइन देते हैं। और इसके लिए क्या लिखना है माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, 3 1 जा 3, फिर ये -4 फिर प्लस के कैप, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो 3 इंटू -1, तो -3 फिर ये -1, समझ गए। यहाँ क्या आएगा 5i कैप, ये बताओ -1 होता और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस जे कैप -4k कैप। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इसे क्या मिल गया a क्रॉस b, ये बता रहा है ये वेक्टर, इसी का लेंथ फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। a क्रॉस b आ चुका ना, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो किसका, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो वेक्टर a क्रॉस b ये आया है ना, इसी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, अंडर में 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना होगा ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है, कितना आ रहा 42, ठीक है। बताओ 6 5 11 1 12 2 1 3 1 4 42 स्क्वायर यूनिट्स, सुना ना। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी
एरिया किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर, ठीक है, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स 1 A 1 1 1 B 1 2 3 एंड C 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस। तो अभी क्या बोल रहा है, ट्रायंगल बनने वाला ये 3 पॉइंट से जो वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों का वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो एरिया पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल का क्या होगा। तो एरिया का कंसेप्ट कभी भी पूछ ले तो याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प लेना है, ठीक है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना है तो कैसे लेना है, दोनों एडजेसेंट साइड होना चाहिए, साइड्स होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या, सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लो, ये पॉइंट A B और ये C। तो बताओ हम क्या बताएं, एरिया कैलकुलेट करना हो या एंगल कैलकुलेट करना हो तो हमेशा याद रखना वेक्टर जो बनाओगे कोई इनिशियल होना चाहिए। कोई इनिशियल मतलब यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो नाम क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, AC, और इसका वेक्टर क्या नाम रखेंगे, AB। पॉइंट रखो तो A का कोऑर्डिनेट क्या क्या है 1, 1, 1, B का 1, 2, 3 और C का 2, 3, 1 ये दे रखा है ना। तो बनाने के जो वेक्टर तो ए बी बना सकते थे, ए सी बना सकते थे, बी सी बना सकते थे, सी ए बना सकते थे, लेकिन ध्यान रखना तुम एक बार लिख दिए इसको तो कोई भी कोई इनिशियल वेक्टर बनाना चाहते हो तो कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो, ये भी कर सकते थे। तो सी ए बनाते और सी बी बनाते, अगर ये पॉइंट को फिक्स किया होता तो क्या बनाते, बी ए बनाते और बी सी बना देते। समझ में आया ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हुए हैं कि दो साइड है, दो कॉर्नर, तीनों कॉर्नर दिया हुआ था तो एंगल बताओ ट्रायंगल ए बी सी का क्या होगा। तो उसमें भी हम लोग क्या किए थे, बी पॉइंट को जो कॉमन माने थे, ए बी सी बोला था, तो अगर ए बी सी बोलता तो क्या बनाते वेक्टर, बी ए बनाते और बी सी बनाते। अभी तो इसका एंगल फाइंड करना है, तो देखो दो एडजेसेंट साइड ले लिया ना, ठीक है। कौन कौन सा वेक्टर बनाएंगे, ए बी वैक्टर बनेगा और ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर बनाओ। ए बी वैक्टर क्या आएगा बताओ, ए बी वैक्टर कैसे आएगा, 1 -1 आई कैप प्लस 2 -1 जे कैप प्लस 3 -1 के कैप, यह आ गया 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। फिर बताओ कौन सा वेक्टर, ए सी वैक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी कैसे आएगा, 2 -1 आई कैप प्लस 3 -1 जे कैप प्लस 1 -1 के कैप। तो यह आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप, होगा। समझ गए, वेक्टर बन गया। कोई इनिशियल वेक्टर यहीं पे है सबका, कोई इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो ये पैरेललोग्राम बनता कि नहीं बनता, बनता ना। तो अभी इससे पहले जो जस्ट सवाल किया अभी वो क्या था, ये वेक्टर दिया हुआ था, ये वेक्टर दिया हुआ था ना, तो अब बना लिया। वेक्टर नहीं दिया तो पॉइंट दिया था, वेक्टर तो बना लिया ना हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करो और क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड ले लो और आधा ले लो मैग्नीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। समझ गया। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट बताओ, जल्दी से बताओ कोफिशिएंट क्या क्या है। ए बी वैक्टर है ना पहले, तो 0 1 2, फिर ए सी वैक्टर है 1 2 0, ठीक है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर बताओ क्या आएगा। तो आई कैप लिख दिए पहले, ये रो ये कॉलम छोड़ दे, 1 × 0 0 -4 माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 -2 प्लस के कैप, ये रो ये कॉलम छोड़ 0 -1, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, -4 आई कैप होगा प्लस 2 जे कैप होगा माइनस के कैप होगा, ठीक है। ये आ गया ना। ये क्या आया, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये आया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा बताओ, 1/2 कर दो, इसका मैग्नीट्यूड इसी का मैग्नीट्यूड ना, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ठीक है। तो ये 1/2 मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, बताओ क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये 1/2 अंडर रूट में क्या आ रहा है बताओ, 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी 21 है ना। तो 1/2 अंडर रूट में 21
स्क्वायर यूनिट। समझ गए? तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज में कैसे लाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, लिख लो इसको। चलो देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो देखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को तो छोड़ दो, ठीक है? दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर बताओ जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो कभी भी ऐसा बोल दे कि दो वेक्टर दिया और इनके परपेंडिकुलर का एक वेक्टर बताओ, तो वो किससे मिलता है? क्रॉस प्रोडक्ट करने से। तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना इनका तो एक वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर मिला, अब इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जो वेक्टर मिला उसका यूनिट वेक्टर तो फाइंड करना आता ही है। समझ में आया ना? तो सबसे पहले कर लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका, ठीक है? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सबसे पहले फाइंड कर लो। तो कोफिशिएंट लिख लो, आई कैप, जे कैप और के कैप का। बताओ क्या क्या कोफिशिएंट? 1 -2 3, फिर 2 3 -1, ठीक है? ये कोफिशिएंट हो। अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आई कैप, ये रो कॉलम छोड़ दो, 2 -9 माइनस जे कैप -1 -6 प्लस के कैप 3 +4, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा -7 आई कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 7 जे कैप और +7 के कैप। आया ये? ठीक है, ये है क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको अपने से मान लेते हैं, लेट कर लो, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है? सी नाम दे दिए क्योंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो किसी एक वेक्टर पे कैप लगाओगे ना, इसलिए सी नाम रख दिए इसका। -7 आई कैप +7 जे कैप +7 के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो ये समझ में आया ना कि वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर था, इसके परपेंडिकुलर ये बन चुका। तो लेकिन वो अगर से पूछा ना फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, तब तो ये होता है आंसर। लेकिन क्या बोला है? इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? सी कैप। तो सी कैप कैसे निकलेगा? वेक्टर सी को डिवाइड कर दो सी के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर सी क्या है? -7 आई कैप +7 जे कैप +7 के कैप को डिवाइड कर दो सी के मैग्नीट्यूड से। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट में -7 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो क्या आ गया? ऊपर में -7 आई कैप +7 जे कैप +7 के कैप। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा? 49 49 49 आएगा ना? कितने बार 49 आएगा? 3 बार। तो मत जोड़ो 49 + 49, जैसा लिख दे, 3 बार आएगा 49, ठीक है? तो अब इसको और थोड़ा सा करोगे तो -7 आई कैप। अच्छा इसमें भी देखो तो न्यूमरेटर में 7 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं? तो 7 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बताओ? -आई कैप +जे कैप +के कैप होगा। और ये डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा बताओ? √3 रहेगा और 7 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 7 से 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा? -1/√3 आई कैप +1/√3 जे कैप +1/√3 के कैप, ठीक है? तो ये हो गया सी कैप वेक्टर। समझ में आया? लिख लो। देखो नेक्स्ट जो अब थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है? एक दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? फर्स्ट पहला है, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या बोले थे? वेक्टर ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर क्या आने वाला है? सेम, ठीक है? सेम आंसर आता। लेकिन ए क्रॉस बी, देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे करे तो के कैप आ रहा, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा? -के कैप, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑबे नहीं होता, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, याद रखना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल नहीं होता है, ठीक है? तो कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे हुआ क्या? नहीं हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं हुआ यहाँ पे। समझ में आया? तो क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं हुआ तो हुआ क्या? यहाँ पे ऐसा बोला जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या साइन लगाना होगा? माइनस साइन। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो।
दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, वेक्टर ए है, इसका क्रॉस करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये कौन सा लॉ कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ गए। चलो इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ करने के लिए क्या होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, करना है राइट हैंड साइड से, क्या उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डॉट में जैसे रूल था ना, 2 वेक्टर के बीच में डॉट लिखते जा रहे थे, उसी तरह यहाँ क्रॉस में भी देखो। देखो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और जान लो, कभी भी तुम यहाँ से तो पता चल ही जा रहा, सेम वेक्टर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो सेम के साथ, तो क्या आता है आंसर 0। ठीक है, और उसमें आता है डॉट में क्या आता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्या आता था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता था ना। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता था। याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 0। समझ में आया। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, यहाँ से देखो, ऐसे भी देख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर क्या कॉस, दोनों के बीच में क्या होगा, सेम वेक्टर है तो 0, कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन 0 होता है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर से क्या आएगा, साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। तो डॉट प्रोडक्ट में उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का इसके साथ क्रॉस, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस, ये प्लस में ये भी प्लस में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर बताओ ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, है ना, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, है ये, समझ गए। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये चीज़ 0 होगा, इसकी जगह तो ये रहना था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब ये बताओ तो वेक्टर बी क्रॉस ए को क्या लिखा जा सकता है, माइनस और वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस बी लाना है ना। तो ए क्रॉस बी को मत बदलो, बी क्रॉस ए को बदल दो, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गई प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये क्या है 0। तो देखो तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितने बार आ गया, 2 बार, तो 2 टाइम्स आ गया ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो प्रूफ करके लाना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। समझ में आया ना। वेक्टर में कभी भी अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, नहीं तो बोल देना तुम वेक्टर ए माइनस बी है ए प्लस बी है, तो बता दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, वो ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आया। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो सारा कंसेप्ट है कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।